रोगों को जानना सीख सकते हैं। तो चलिए मैंने आपके सामने एक इमेज शेयर करूंगी, इसको देखकर बताइए ये क्या है और ये किस बीमारी की निशानी हो सकती है। मस्से, यहाँ पे केवल एक मस्से की इमेज है। क्या इन मस्सों को देखकर गर्दन पर, ये चेहरा देखने का सत्र है, यहाँ पर चेहरा और गर्दन तक हम लोग सिखाते हैं कि गर्दन को किस प्रकार से रोग को जानने में उपयोग में लाया जा सकता है। सो राम कुमार जी, आदित्य दुबे जी, डॉक्टर एसएन जी, सभी लोग देखिए इस इमेज को आप देख पा रहे हैं। इमेज आपको दिख रही? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर यस। गुप्ता जी, लाहौटी मैम, सभी लोग देखिए, ये राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर रंजिता जी, जो भी लोग हैं, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि इस व्यक्ति के गर्दन पे कुछ मस्से है। मस्से होना बहुत आम बात है, बट क्या कभी आपने सोचा है कि इन मस्सों का रिलेशन हमारे किसी ऑर्गन के साथ है, किसी रोग के साथ है? तो ये रोग क्या है, कोई बता सकता है? मस्सा बहुत बहुत सिंपल सा ये टेक्निक है। मस्से आपको जन्मजात हो सकते हैं, यानी बचपन से मस्से होते हैं। कुछ लोगों को बीच में से मस्से आते हैं। कुछ लोग जैसे कि एक विशिष्ट उम्र के बाद, 40-50 की उम्र के बाद शरीर के किसी हिस्से पे मस्से आने लगते हैं। ठीक है, मस्से आ रहे, कोई बात नहीं, मस्से आना बुरी बात है ऐसा भी नहीं है। बट क्या इन मस्सों को देखकर किसी व्याधि के बारे में अंदाजा आता है या कोई रोग होता है क्या मस्सों से जुड़ा? ये मैं आप आज सीखेंगे। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मस्से, अगर देखिए मस्से नॉर्मली पहले से है तो आप उसको ऑब्जर्व करिए। अगर मस्सों का रंग बदल रहा है तो क्या आप जानते हैं आपको क्या क्या व्याधि, क्या क्या रोग के बारे में सोचना है? सबसे नंबर एक आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है ये मैं आगे सिखाऊंगी, इसमें समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि इंसुलिन ये एक ऐसा सिक्रेशन है हमारे शरीर में। पैनक्रियाज नाम की जो ग्लैंड है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ग्लूकोज, इन दोनों को कंट्रोल रखने का ये काम करती है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इंसुलिन भी उतना ही लगता है। हमारे शरीर ऑर्गन, यानी सभी ऑर्गन मिलकर इस इंसुलिन को बनाने में लग जाते हैं, वो बनाना शुरू कर देते हैं। बट फिर भी शरीर की मांग इतनी बढ़ जाती है, डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वहां पे कहीं ना कहीं इंसुलिन कम होने लगता है, कम पड़ता है, और इस इंसुलिन को फिर बाहर से देना पड़ता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी के साथ साथ मस्सों का रंग बदलना या अधिक मस्से आना, ये कहीं ना कहीं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण हो सकते हैं। ना केवल इंसुलिन, बट इसी के साथ साथ ये जो भूरे रंग के दाने हैं, ये आपको अलग अलग डायबिटीज, प्री डायबिटीज, या कई बार आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़ जाते हैं तो भी ये इस प्रकार से स्किन पैचेस बनने लगते हैं, मस्से उभर कर आने लगते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग चीनी, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स और इंस्टेंट फूड मटेरियल इनका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, इन लोगों में भी इस प्रकार के मस्से उभरना बहुत ही ज्यादा सामान्य सी बात है। तो यानी ये मस्से कई प्रकार के डिसीज को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है शुगर की बीमारी, जो गर्दन के आजू बाजू में। एक और यहाँ पे मैं आपको इमेज शेयर कर रही हूँ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी इमेज है और ये भी जुड़ी है कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन लेवल से। आज दुनिया में सबसे अगर बड़ी बीमारी है तो वो है फैटी लिवर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और हर तीसरा जो केस हमारे सामने आता है इसी से जुड़ा आता है। तो मैं यहाँ पे इमेज और एक इमेज शेयर करती हूँ और इस इमेज को देखकर बताइए कि ये क्या है। यस, रंजिता जी, गुप्ता जी, आस्था जी, सुजाता मैम, रमेश सर, बताइए ये क्या है? ये है नेकलेस लाइंस। ये नेकलेस लाइंस क्या बताती है? ये नॉर्मल है, ये प्राकृत है, सभी में होता है ये? बताइए, सभी में होता है, ऐसी नेकलेस लाइंस होती है। आपके गर्दन को देखिए सभी लोग, और गर्दन के हिस्से को देखिए। कहीं आपके गर्दन पर ये काली झाइयां है क्या? कहीं आपके गर्दन पर इस प्रकार की लाइन बनी है क्या? आगे हो या पीछे हो? देखिए सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे और बताएंगे तो भी चलेगा। यस मैम, ब्लैक लाइंस होती है सभी, बहुत लोगों में देखिए
कई बार लोग ज्यादा कष्ट करते हैं या खेती में काम करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, घाम आता है, उनमें इस प्रकार के कभी कभी पैचेस होते हैं जो मैल के कारण होते हैं। बट हर बार ये मैल के कारण नहीं होते हैं। अगर ये लाइंस बन जाती है एक नेक के यहाँ पर, तो क्या ये कुछ कंडीशन और भी हो सकती है, बहुत ही अलग कंडीशन इसमें हम विचार कर सकते हैं। ये क्या है? दीज आर नेक लाइन्स, दीज आर नॉट नॉर्मल। ये सामान्य नहीं है, ये व्याधि का निशान है। अगर इस प्रकार के काले घेरे आपको दिखाई देते हैं तो कई बार ये अलग निशान भी हो सकता है या कुछ बड़ी बीमारी का भी संकेत देते हैं। ये क्या बीमारी हो सकती है, कोई बताएगा? ये नेकलेस लाइन इस प्रकार की, हार्मोनल चेंजेस, वेरी गुड, बिल्कुल। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? चलिए आप सभी लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है मैं प्री डायबिटिक। जी, प्री डायबिटिक। वेरी गुड। और कोई? यस, ये भी एक कारण है, प्री डायबिटीज। और कुछ कारण हो सकते हैं ये लाइन का, बताइए फटाफट। और क्या कारण हो सकते हैं? बहुत ही अलग टाइप का है, इसको एकेंथस नाइग्रिन्स करते हैं। ये एक इंसुलिन, हाँ, प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगी, कई सारी महिलाएं सत्र में जुड़ी है। कभी कभी ये कंडीशन पीसीओडी या अंडाशय में ग्रंथि गांठ बनना या फिर कुशिंग त्याच्यावरून हे करायचं, ज्योतिष नाही याच्यात, सिम्पटम्स वरून हे करायचं. आता त्यांनी विचार को एक प्रकार से, ये जो सारी कंडीशंस है कई तरीके से, यानी कुशिंग सिंड्रोम हो गया। देखिए मैं अभी आपको क्लियर बताती हूँ, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये एक हमारे, मैं आयुर्वेद से हूँ, आयुर्वेद में मैंने पढ़ाई की है। और आयुर्वेद के साथ साथ ये जो मैं फेस डायग्नोसिस के बारे में आपको सिखा रही हूँ, ये फेस डायग्नोसिस का थोड़ी सी मैं ये बताऊंगी, इसकी पार्श्वभूमि बताना चाहूंगी। ये चाइनीज फेस डायग्नोसिस एवं आयुर्वेद के अष्टविध परीक्षा, नाड़ी मलमूत्र जीवा शब्द स्पर्श दुख आकृति में आकृति परीक्षा, मुखाकृति परीक्षा है। मैंने कई लोगों को ये सिखाया है और कई सारे लोग इसको सीख कर प्रैक्टिस में उनको बहुत मदद मिल रही है। देखिए इसमें सिंपली फोकस क्या है कि केवल चेहरा देखकर रोग को पहचाने। आप सोचिए आज जमाना कितना अलग है, हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे इन्वेस्टिगेशन हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारी इसमें मिसहैपन्स भी होते हैं। अगर हमने किसी के चेहरे को देखकर कुछ बातों को, कुछ रोगों को अगर बता दिया, फेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम फेस का इस्तेमाल करेंगे, डायग्नोसिस में ही फेस से करेंगे, बस कुछ नहीं है, केवल चेहरे को देखना है, ना कोई पैरामीटर, ना कोई इन्वेस्टिगेशंस, ना एक्सरे, कुछ नहीं करना है आपको, बस हमें चेहरे को पढ़ना है। इसमें मेरा बेस जो है, हम लोग ये जो चेहरे को देख रहे हैं, इसके साथ अभी मैंने गर्दन के कुछ आपको पिक्चर्स दिखाए थे, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। बट कई ऐसे साइंस होते हैं, कई ऐसी बातें हैं। देखिए हर चेहरा, हर व्यक्ति का चेहरा कुछ बताता है। योर फेस नेवर लाइज, आपका चेहरा झूठ नहीं बोलता है। आपके चेहरे पर आपके ऑर्गन्स बसे हैं, इन ऑर्गन्स को समझना है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, हमारा जो चीन एरिया है, इस चीन एरिया पे रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन संस्थान के अंग है। यानी आपको किसी इनफर्टिलिटी के पेशेंट के बारे में या किसी महिला या पुरुष के प्रजनन अंग के बारे में जानना हो तो इसकी ठुड्डी को, इसकी चीन को देखना है। आपका जो फोरहेड है, कपाल, माथा, माथा, फोरहेड, बहाल प्रदेश, माथा बोलता है, आपका कपाल ये बताता है। कपाल पे कई सारे अंग बसे हैं, कपाल पे है मूत्राशय, कपाल पे है आंत, आंतड़े, इंटेस्टाइन, लीवर, और इसके बाजू में है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। बहुत अलग तरीके का ये विषय है। और ये जो मैं सिखा रही हूँ, जो भी मैं आगे भी सिखाऊंगी, ये सारा साइंटिफिक ही होगा, इसमें कोई भी अलग या कुछ बढ़ा चढ़ा कर ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये सारी जो रियलिस्टिक है, फेस डायग्नोसिस का रिजल्ट ज्योतिष शास्त्र से भी ज्यादा है। ज्योतिष शास्त्र, हाँ, इसमें मैंने कुछ थोड़ा जैसे कुछ बातें हैं या कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप सभी लोग वीडियो ऑन करिए, हम लोग कान का परीक्षण करेंगे। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आदित्य जी, राम कुमार जी,
गुप्ता जी, आस्था जी, आप सभी अपने, हम कान, देखिए मैं कान का आज थोड़ा सा बताती हूँ। कान ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम लोग बहुत ही अनदेखा कर देते हैं। हम लोग कान को अपने ठीक से कभी देखते भी नहीं। बट क्या आपको पता है जो गर्भस्थ शिशु की पोजीशन होती है, बच्चा जैसे माँ के पेट में जिस प्रकार से उसकी पोजीशन होती है ना, एग्जैक्टली उसी प्रकार से आप बच्चे का मुंह, यानी बच्चे का जो सिर है, अगर वो इस प्रकार से रखेंगे तो वो आपके इस कान के जो ईयर लोब है, कर्णपाली, यहाँ पे बच्चे का हेड आता है, सर आता है, और बाकी आगे का अंग आता है। आपको पता नहीं होगा, योर ईयर्स, आपका कान आपके शरीर का, आपके मस्तिष्क का पास है, गेट पास बोलते हैं, गेटवे है। यानी अगर आप कान का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको ऑरिकुलर थेरेपी, ये एक बड़ा शास्त्र है। आज हमें पता है कि दुनिया में, हम जैसे भारत से है तो भारत के लोगों की एक विशेषता है, हर एक देश की विशेषता है। जैसे चाइनीज, चीनी लोगों के बारे में थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग काफी इंथुजियास्टिक है। और ये सभी टेक्निक्स का चीन में चीनी लोग काफी अरसों से उपयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से इस सभी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो हमारी उम्र, हमारी आयु, हमारा स्वास्थ्य 20 साल से ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब ये मैं झूठा दावा नहीं कर रही हूँ, बट ये प्रैक्टिस होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑरिकुलर थेरेपी की बात हम लोग कर रहे थे, कान के बारे में भी बता रही थी। आप सभी वीडियो ऑन करिएगा। देखिए अभी हम कान को देखते हैं ना, किसी के कान जुड़े होते होते ऐसे चिपके होते, किसी का ईयर लोब जुड़ा होता है, तो किसी का जो ईयर लोब है वो फ्री होता है, बराबर है। आपने आमिर खान की पिक्चर देखी होगी, उसमें उनके कान रेडियो वाली, उनमें उनकी जो कान है वो इस प्रकार से खुले कान दिखाए। किसी किसी व्यक्ति को देखते तो उसके कान बाहर निकले होते। क्या कान बाहर निकलना ये आम बात है, या कुछ इससे भी व्याधि जुड़ा है, या कुछ अलग बातें हैं? अगर कान इस प्रकार से आपको बाहर दिखता है, आपके चेहरे से बाहर दिखता है, तो मैं कान की टेस्ट करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ। रमेश जी, रंजिता जी, आस्था जी, नीलम जी, आप वीडियो ऑन करिए। देखिए कान को, आपके कान बड़े हैं या छोटे हैं, इसको समझने के लिए आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है। इमेजिन करिए, आपके आंखों के कोने से यहाँ पे लाइन खींचिए इस प्रकार से, आपके आंखों के कोने से लाइन खींचिए इमेजिनरी इस प्रकार से। अगर ये लाइन आपने, देखिए मैंने यहाँ पे कर रही हूँ, अभी मैंने जैसे देखा तो ये कान है और यहाँ से हमने इमेजिनरी लाइन खींची, ठीक है। अगर ये लाइन आपके कानों से, यानी आप इस लाइन के ऊपर अगर आपके कान है तो इसका मतलब आपके कान बड़े हैं, और इस लाइन के नीचे है तो कान छोटे हैं। ये सिंपल सा टेस्ट है। हमने आंखों का और कानों का यहाँ के बीच में लाइन बनाई है। तो बड़े कान, छोटे कान क्या बताते हैं? सामुद्रिक शास्त्र में बड़े कान का और छोटे कान का अलग मतलब है। नाक का, बड़े नाक है, माथा बड़ा है तो अलग बताया जाता है। मतलब अलग अलग चेहरे के आकार से भी, चेहरे के भी अलग अलग आकार होता है। किसी का ओवल शेप है, किसी का ट्रायंगल शेप होता है, किसी का चौकोर चेहरा होता है। आयुर्वेद में देखेंगे तो जैसे वात प्रकृति व्यक्ति का चेहरा पतला लंबा होता है, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति का त्रिकोणाकृति होता है, हार्ट शेप भी होता है, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति का चेहरा बड़ा होता है, बड़ा और चौकोर टाइप का होता है। तो चेहरा देख के भी उस पैटर्न को अगर हमने समझ लिया, या चेहरे पे कौन से ऐसे निशान होते हैं जिससे हमें वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष की अधिकता मालूम होती है, पता चलती है। इससे भी हम लोग बता सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति में वात के विकार ज्यादा होंगे, पित्त के विकार ज्यादा होंगे, कफ के विकार भी इसमें ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फेस डायग्नोसिस, ये एक कला है। ये कला प्राचीन ऋषि मुनियों से ही आती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल चाइनीज बेस है, ये हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड भी है। और इसी के साथ मैंने कुछ अपने अनुभव, और मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं जो सिखाती हूँ, जो हम लोग उपयोग करते हैं, इस उपयोग के अनुसार इसको मैंने एक मॉड्यूल के रूप में बनाया है। एक इमेज यहाँ पे मैं फिर से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये है क्या। ये देखिए, क्या आप ये सभी लोग जानते हैं? आपके चेहरे को देखकर कुछ विटामिन डिफिशियंसी का अंदाजा आता है? आस्था जी, रंजिता जी, संगीता जी, चेहरे के विशिष्ट ऑर्गन्स को देखकर क्या आपको पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति में जैसे अगर सफेद चेहरा होता है तो जिह्वा सफेद होती है तो हम बोलते हैं ना कि एनीमिक है पेशेंट,
विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, आयरन की कमी है, आयोडीन की कमी है, किसी का चेहरा पीला है, आंखें पीली हो गई है, जीभ पीली है तो बोलते जॉन्डिस या पीलिया है। तो चेहरे का रंग भी कभी कुछ व्याधियों को बताता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके आंख आंखों का भी हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आंखें भी बहुत कुछ बताती है। कैन यू इमेजिन डॉक्टर राम कुमार जी, संगीता जी, आस्था जी, कि आप केवल कभी आपने ये मुझे लगता है यहाँ पे काफी सारे लोग डॉक्टर्स हैं, कभी आपने आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, संधिवात का आंखों में परिणाम देखा है? देवांगी जी, देवांगी पटेल जी, राम कुमार जी, चैट बॉक्स में लिखिए। कैन यू इमेजिन, कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जोड़ों का दर्द और आंखें? कैन यू इमेजिन? किसी को बताए क्या कनेक्शन है, क्या हो सकता है? कैन यू गेस? आप बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आप बताएं, बट आप प्रयास कर सकते हैं। यस, एनी आइडिया क्या कनेक्शन है? सोचिए। ये देखिए हमारे सामने आ गए हमारे भारतीय क्रिकेट के बड़े ही धुरंधर व्यक्तित्व, महेंद्र सिंह धोनी जी। आप धोनी जी का चेहरा देखकर बता सकते हैं क्या हो सकता है? कैन यू इमेजिन क्या है इनकी पर्सनैलिटी? कैसा है चेहरा? बड़ा है? नाक कैसी है? आंखें कैसी है? डॉक्टर SN जी, आपने वीडियो ऑन किया था सर, आप वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, ओके। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ले रही हूँ सर। आप, हम सभी लोग आपको देख रहे हैं। एंड हाँ, अभी देखिए ये डॉक्टर साहब है, उनका चेहरा देखिए और बताइए मैम, जो जो भी आपको कुछ लग रहा है, इनका फोरहेड बड़ा है, आंखें, आंखों का पैटर्न, आईब्रोज का पैटर्न, नाक का पैटर्न, यहाँ पे जो उनके लाइंस निकली है नाक से, यहाँ मैरिनोट लाइंस जो है, लाइंस देखिए चेहरे के लाइंस। मेरे मैं जब सिखाती हूँ तो 15 प्रकार की लाइंस सिखाती हूँ, चेहरे पर 15 प्रकार की लाइंस होती है और इसका क्या कारण है। सर आप जीप दिखाएंगे प्लीज, जीप, जीवा, देखिए इनकी जीप को देखिए सभी लोग, और बताइए कुछ बता सकते हैं? टंग डायग्नोसिस, इसमें टंग डायग्नोसिस का भी समावेश है, इसमें फेस डायग्नोसिस में टंग भी देखी जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी टंग, जीभ, ये भी झूठ नहीं बोलती है। आपने जो भी खाया है, आपका पचन कैसा है, ये भी आपको जीभा से पता चलता है। कोई कितना भी बोले कि भाई भाई सब कुछ ठीक है, फिर भी आपकी जीभ आपका डाइजेशन बताती है। तो सर एक बार फिर से प्लीज। ओके सर, अब डाइजेशन की कुछ समस्या थोड़ी बहुत, कभी कभी पेट खराब या नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एवरीथिंग इज नहीं। फाइन? यस। ओके, ओके। और कुछ किसी को इसमें, इस टंग में दिखाई दे रहा है? आपको मैं बताना चाहूंगी हमारी जीभ पर, जीभ का जो एंड है ना, टिप, ये टिप जो है, हम पहले तो, सबसे पहले तो जीभ को डिवाइड करते हैं, जीभ को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, है ना? जीभ को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। एंड इस हिस्से में हम लोगों को, सबसे पहला जो हिस्सा है, इस सबसे पहले हिस्से में हमें जो है ये कफदोष मिलता है। अगर हमने जीभ इस प्रकार की है तो इसके 3 हिस्से किए। सबसे पहला हिस्सा है कफ का, मिडिल पोर्शन ये पित्त दोष का, एंड एट द एंड, एट द लास्ट, ये वात दोष का स्थान है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये 3 हिस्से हमने सबसे पहले करने हैं। ऐसे ही आपको जीभ पर, जीभ पर भी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स है। जैसे टीप ऑफ द टंग, यहाँ पे हृदय है, मिडिल पोर्शन, मिडिल पोर्शन पर स्टमक है, एट द लास्ट इंटेस्टाइन्स, जीभ के बॉर्डर्स पे लंग्स है। ये फेस डायग्नोसिस चाइनीज बेस पर है, बट इसको हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी प्रूव करते हैं, या अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करें
तो मुझे लगता है कि एक आश्चर्य हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ेंगी कि लोग आपको केवल जीभ दिखाने आने लगेंगे। मेरे इसमें मैंने 30 से 40 जीभ को मैं सिखाती हूँ, यानी अलग अलग कंडीशंस आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। और ये बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने एक महिला की जीभ को देखकर बताया था कि भाई उनको पीसीओडी या कुछ लाइक मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम से, माहवारी की समस्या है, और उनमें ये मिला। आपकी जीभ पे लाइन से क्रैक्ड अगर पूरी टंग है तो वातदोष की अधिकता, स्पाइनल पेन, जोड़ों का दर्द, ऐसे कई सारे, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं करते हैं। 120 मैडम, प्रकार की जीभ कम से कम होती है, 120 प्रकार की जीभ हो सकती है। इसमें से 30 से 40 जीभ हमने इस कोर्स में समाविष्ट की है। ये पूरा जो कोर्स है, इसमें माथे से शुरू करके आंखें, फिर नाक, ओठ, टंग, टीथ। टीथ का तो बहुत ही आश्चर्यकारक है, बहुत ही अलग है। टीथ का अगर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, टीथ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और टीथ का हमारे आंतड़ों के साथ कनेक्शन है, कान का। और मैं कान के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि कान पर कम से कम 212 पॉइंट्स होते हैं। देवांगी जी, आपको बहुत ही, आप में से किसी को ऑरिकुलर थेरेपीज, आप किसी कोई प्रैक्टिस करता है कि आपको पता है कान पे हमारे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनका प्रयोग करके हम अलग अलग व्याधियों के बारे में जानकारी लेंगे। और इसी के साथ साथ थेरेपीज, यानी वहां पे हम लोग टैपिंग भी करते हैं। मैं टैपिंग के बारे में भी सिखाने वाली हूँ। और फिर गर्दन तक, यानी फेस डायग्नोसिस हम गर्दन तक का इस्तेमाल करते हैं। इस गर्दन के हिस्से को आपको, मतलब पूरा ये चेहरा ही इसमें समाविष्ट किया गया है। तो इस प्रकार का ये सत्र हम लोग चलाते हैं। 5 दिन 5 घंटे का ये सत्र होता है। शाम के 6:30 से 7:30 बजे का ये टाइमिंग होता है। और इसमें आपको रोज इस फेस डायग्नोसिस की, आज मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वेबिनार में काफी सारी बातें बता दी। आई होप कि ये आपने कहीं सुना, ये अलग है। आपने बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और बहुत आश्चर्यकारक ये मेरा जर्नी है। मैंने कई लोगों को केवल चेहरा देखकर बताया था, और फिर वो सही निकला, वहां पे डायग्नोसिस हो गया। तो ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस पर ज्यादा ये करना शुरू कर दिया। और मैं इसको सिखाती हूँ लोगों को। काफी सारे लोग इसको सीख चुके हैं और उनका उसका उपयोग करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। काफी नॉन मेडिकोज है, नेचुरोपैथी वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, तो कोई भी क्षेत्र के अगर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सत्र में आप जुड़ सकते हैं। इस सत्र में जुड़ने के लिए आपको एक जो हमारी डोनेशन की जो रकम है